विटामिन बी 12 की कमी एक बहुत ही सामान्य रक्त परीक्षण परिणाम है। एक बात जो मुझे आश्चर्यचकित करती है वह केवल उन ग्राहकों की संख्या नहीं है जिनमें विटामिन बी 12 की कमी है, बल्कि उन ग्राहकों की संख्या भी है जो हर साल विटामिन बी 12 की कमी के साथ वापस आते हैं और शायद इसके बारे में इतना परवाह नहीं करते या शायद इसके परिणामों को नहीं समझते। वे अपनी वार्षिक जांच कराते हैं, यह कम आता है। वे कुछ समय के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, शायद कुछ आहार परिवर्तन करते हैं, फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। अगले साल वापस आते हैं और फिर से बी 12 की कमी होती है। मैं अपने ग्राहकों से एक बात कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप हर साल एक ही कमी के साथ आते रहें। जो भी परिवर्तन आप करते हैं उन्हें स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको विटामिन बी 12 के महत्व को समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों आप पर्याप्त स्तर बनाए रखना चाहते हैं और कैसे सप्लीमेंट करें। मैं डॉ रावत हूं। मैं भारतीय मूल का, इंग्लैंड में प्रशिक्षित, कनाडा में स्थित एक पारिवारिक चिकित्सक हूं। तो विटामिन बी 12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, एक जल घुलनशील विटामिन है, जिसका मतलब है कि यह एक ऐसा विटामिन नहीं है जिसे आप संग्रह कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको नियमित रूप से उपभोग करना होता है। यह मुख्य रूप से 3 मुख्य कार्यों के लिए आवश्यक है। नंबर 1, मस्तिष्क स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य के लिए। 2, रक्त बनाने के लिए। और नंबर 3, डीएनए बनाने के लिए। और इसलिए विटामिन बी 12 की कमी वाले ग्राहकों में विभिन्न गैर विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं, जैसे स्मृति समस्याएं, मूड में गड़बड़ी, झुनझुनी, सुन्नता। उनमें एक विशेष प्रकार की एनीमिया हो सकती है जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उनके पास उच्च एमसीवी के साथ कम हीमोग्लोबिन रक्त गणना होती है और वे सामान्य अस्वस्थता, थकान, थकावट आदि से पीड़ित हो सकते हैं। कई ग्राहकों में उपयुक्त विटामिन बी 12 के स्तर के बावजूद बहुत कम लक्षण हो सकते हैं या कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक विटामिन बी 12 की कमी के कई खतरे लंबे समय में विकसित होते हैं। कुछ श्रेणियों के ग्राहक विटामिन बी 12 की कमी के उच्च जोखिम में हो सकते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। शाकाहारी और वेगन उच्च जोखिम में हो सकते हैं, क्योंकि आपके पेट को विटामिन बी 12 को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को कुछ पेट या आंत के अवशोषण समस्याएं होती हैं, वे विटामिन बी 12 को अवशोषित नहीं कर सकते। वास्तव में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, पेट विटामिन बी 12 को अवशोषित करने में और भी खराब होता जाता है। इसलिए वृद्ध ग्राहक सामान्यतः विटामिन बी 12 को अवशोषित करने में खराब हो सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आपके द्वारा दवा लेने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि मधुमेह के लिए मेटफॉर्मिन या पेट के एसिड के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जो आपके विटामिन बी 12 के अवशोषण को भी कम कर सकते हैं। पशु आधारित खाद्य पदार्थ, जिनमें डेयरी उत्पाद शामिल हैं, विटामिन बी 12 होते हैं। मैं खुद बहुत सारे डेयरी उत्पादों का उपभोग करता हूं, लेकिन मुख्य रूप से बहुत कम वसा वाले डेयरी का सेवन करता हूं, ताकि संतृप्त वसा का सेवन कम हो सके। मशरूम में भी विटामिन बी 12 होता है और कई वेगन खाद्य पदार्थ जैसे नाश्ते के अनाज, पौधों पर आधारित दूध, पोषण खमीर आदि विटामिन बी 12 से समृद्ध हो सकते हैं। यदि आपके पास क्रोनिक पुनरावृत्त विटामिन बी 12 की कमी है, या आप वेगन शाकाहारी हैं, या उन दवाओं में से एक ले रहे हैं जो अवशोषण को कम करती हैं, तो सामान्यतः सबसे सुरक्षित विकल्प सिर्फ सप्लीमेंट लेना होता है। मैं हर किसी को एक दैनिक मल्टीविटामिन लेने की सिफारिश करता हूं। इसके अलावा कुछ ऐसा लेना जैसे 5000 mcg मिथाइल कोबालामिन सबलिंगुअल सप्ताह में एक बार अधिकांश लोगों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सबलिंगुअल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे आप निगलते नहीं हैं। आप इसे अपनी जीभ के नीचे या अपने मुंह के अंदर रखते हैं और यह घुल जाता है और आपके बॉकल म्यूकोसा के माध्यम से अवशोषित हो जाता है, जिसका मतलब है आपके गाल के अंदर से, और इसलिए यह अवशोषण की संभावना को दूर कर देता है, चाहे वह उम्र, बीमारी या दवा के कारण हो। बेशक अगर यह पहली बार है जब आप इस सप्लीमेंट को मल्टीविटामिन के साथ आजमा रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3 महीने के समय में रक्त परीक्षण को दोहराना फायदेमंद हो सकता है कि आप एक अच्छे स्तर पर हैं। कनाडा और यूके में उपयोग की जाने वाली इकाइयों में एक अच्छा स्तर कुछ भी 220 से ऊपर होता है और 650 तक जाता है। यदि आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं, पृष्ठ के बहुत नीचे स्क्रॉल करें जहां मैंने सप्लीमेंट्स दिए हैं, सप्लीमेंट्स लेबल पर क्लिक करें, आपको विटामिन बी 12 के लिए ब्लॉग मिलेगा। इस ब्लॉग पर मेरे पास विभिन्न आयु वर्गों के लिए लिंक भी हैं। यदि आप वेगन शाकाहारी हैं, तो आप बच्चों को भी विटामिन बी 12 देने पर विचार कर सकते हैं। बेशक मैं सिफारिश करता हूं कि आपको इन स्तरों की निगरानी करनी चाहिए। वयस्कों के लिए मैं सिर्फ 5000 mcg सप्ताह में एक बार की सिफारिश करता हूं। तो ये $15 का सप्लीमेंट आपको 45 सप्ताह के लिए कवर करेगा, जो लगभग 1 वर्ष है। तो यह केवल $1 या $2 प्रति माह खर्च होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह सबलिंगुअल होना चाहिए, जिसका मतलब है कुछ ऐसा जो आपके मुंह में घुल जाता है, ताकि आपके पेट के माध्यम से अवशोषण में कमी से प्रभावित ना हो,
चाहे वह अवशोषण की स्थिति, दवा या उम्र के कारण हो। मैं इन लिंक को विवरण में डाल दूंगा।